हेलो एवरीवन। मैं असरा सिंह चौहान स्वागत करता हूँ आप सभी का बैटन यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। सो आज हम लोग देख रहे हैं 4 सेट्स ऑफ वेन डायग्राम वेरिएबल बेस्ड डीआई और 4 सेट्स ऑफ है और डीआई भी बढ़िया है। देखते हैं क्या डीआई है। और ये आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, लाइक जो भी एग्जाम आपके पास होते हैं। एक सेकंड, क्या समस्या है? हाँ हाँ जी, तो जितने भी अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम है ना ये आपके, और वो भी मैं बता दूं आपको मेंस के लिए, ये डीआई हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, लाइक एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई, आरआरबी, आईबीपीएस, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। शानदार 4 सेट्स ऑफ वेन डायग्राम है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं ये कुछ बैचेस हैं जो चल रहे हैं हमारे। अगर आप किसी में भी इनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाके फटाफट से उसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो अगर आप कॉम्बो बैच लेते हैं तो थोड़ा सा फायदा होता है, क्योंकि आगे जो हमारे एक्सक्लूसिव बैचेस आते हैं उसमें आपको कॉम्बो बैच में मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी थोड़ी सी एक्सटेंड करने का भी अभी मैं सोच रहा हूँ। ठीक है। और अगर आप किसी इंडिविजुअल बैच में जाना चाहते हैं, लाइक परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल डीआई बैच देखना चाहते हैं, तो उसमें भी आ सकते हैं। अगर आप क्वांट सीखना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो इसमें आ सकते हैं। बाकी फीडबैक वगैरह आपको देखने को मिलते ही रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। इवन मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी डालता रहता हूँ समय समय पर। ठीक है भाई। सो दिस इज अवर डीआई। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, इस चीज़ को आप लोग पढ़ के थोड़ा सा पॉज करके इसको पढ़ लो, सॉल्व करने की कोशिश कर लो। ठीक है भाई। तो आई होप आपने इसको पढ़ भी लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। तो अब आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि कैसे ये होती है और क्या इसका प्रोसेस है पूरा। ठीक है भाई। सो इन द झांसी सिटी, न्यू मॉल द वेटरन, अरे, opened by Chief Minister Yogi Adityanath, बहुत बढ़िया। At starting stage, there were only 4 apartments, for example, electronic clothes, games, food। अच्छा, अब देखो पहले से आपको हेडिंग पता पड़ गई कि ये 4 वेन डायग्राम है। एग्जाम में आपको पता नहीं पड़ेगी। तो एग्जाम में ऐसी कौन सी लाइन होती है जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारी कौन सी वेन डायग्राम है भी, या फिर एक्चुअल हमारी सिर्फ और सिर्फ ये केसलेटेड डीआई है टेबुलर वाली। तो उसको पता करने के लिए हम वो लाइन खोजते हैं, है ना। ऐसे ही पढ़ा जाता है हमारे को। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो 4 डिपार्टमेंट हमें दिख रहे हैं। अभी तो केसलेट जैसी फीलिंग आ रही है। पीपल ऑफ द सिटी केम एट द मॉल एंड यूज द सर्विस गिवन बाय 4 अपार्टमेंट। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु केम इन द सिटी मॉल इज 425। ये भी ठीक है, अभी तक वैन का कोई भी यूज नहीं मिला है। दे ईदर टुक वन और मोर देन वन सर्विस इन द मॉल, या तो वो एक सर्विस लेंगे या एक से ज्यादा सर्विस लेंगे। ठीक है, ये लाइन हमें बताती है कि यहाँ पे हमारा वेन डायग्राम बनने वाला है। ठीक है भाई। आगे क्या दिया है? नोट दिया गया है कि एक्स नंबर ऑफ पर्सन डिड नॉट टेक एनी सर्विस ऑफ द मॉल, यानी कि कुछ लोग सर्विस लेंगे एक, कुछ लोग एक से ज्यादा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई भी सर्विस नहीं लेंगे। ये नोट की इस वाली लाइन ने हमारा क्लियर कर दिया। यानी ये जो 425 जो पर्सन है, ये जरूरी नहीं है, इसमें से कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जो कोई भी सर्विस नहीं ले रहे हैं। चारों में से कोई भी सर्विस नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक सर्विस लेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2 सर्विस लेंगे, कुछ लोग ऐसे जो 3 सर्विस लेंगे, कुछ लोग ऐसे जो चारों सर्विस लेंगे, और कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल भी सर्विस नहीं लेंगे। वो आएंगे सिर्फ मॉल में घूम घाम के भाग जाएंगे, है कि नहीं। तो 4 वेन डायग्राम मैंने काफी पढ़ाए हैं, कैसे बनते हैं वो सारी चीजें आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं एसडीआई का सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे मेरे को 4 डिपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो 4 वेन डायग्राम जो बनता है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से बनता है। इसको मैं बना के बताता हूँ आपको। ये बनता है हमारा 4 वेन डायग्राम। ये पहला डिपार्टमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट, यानी कि कौन सा था हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा था हमारे पास क्लोथ। तीसरा था हमारे पास गेम्स। और चौथा था हमारे पास फूड। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथ, गेम्स एंड फूड। ठीक है। ये हमारे 4 अपार्टमेंट्स हो गए या 4 डिपार्टमेंट्स हो गए, जहां पे ये लोग शॉपिंग करने या फिर घूमने घामने किसी भी तौर पे आते हैं। टोटल 425 पर्सन है जो कि मॉल में आ रहे हैं, जिसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं यहाँ पे सर्विस का यूज करेंगे। ठीक है भाई। आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु टुक सर्विस ऑफ क्लोथ्स बट नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स आर 90। तो वो क्लोथ की सर्विस तो लेंगे, ये पूरा पार्ट जो है ये क्लोथ में आएगा, बट नॉट इलेक्ट्रॉनिक। क्लोथ की तो लेते हैं बट नॉट इलेक्ट्रॉनिक। क्लोथ की लेंगे बट इलेक्ट्रॉनिक की नहीं लेंगे। ये हमारे 90% है ऐसे। ये ऐसे पर्सन कितने हैं? 90% है। तो आगे देखो। एंड नंबर ऑफ पीपल हु टुक सर्विस ऑफ क्लोथ बट नॉट गेम्स। तो क्लोथ लेंगे बट गेम्स वाला उसमें टच नहीं होना चाहिए। क्लोथ वाला होना चाहिए बट गेम वाला टच नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ना इनकी मैं नंबरिंग कर देता हूं। सो दिस इज ए, बी, सी, डी, ई,
एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ठीक है, सो ए से लेके ओ तक का डेटा हमारे पास है। अब पहली लाइन इसने क्या बोली थी कि द नंबर ऑफ पीपल हु टुक सर्विस ऑफ क्लोथ्स बट नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स इज 90। तो क्लोथ ये रहा पूरा, बट इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लोथ ये रहा पूरा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वैल्यू जो है, 8 एलिमेंट जो हैं, ये क्लोथ्स के अंदर आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक में आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक में ये पूरी लाइन जो है ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक का बार है। ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक में से इसको हटा देंगे तो बचेंगे कौन से, आई जे के एल, यानी वी कैन डायरेक्टली से आई जे के एल। इसकी वैल्यू हमारे को दी गई है 90। नाइस, आगे देखो, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु टुक सर्विस ऑफ क्लोथ बट नॉट गेम्स इज 120। तो क्लोथ का पूरा डिपार्टमेंट ये है और गेम का ये है। गेम का टच नहीं होना चाहिए, क्लोथ होना चाहिए बट गेम नहीं होना चाहिए। तो आई एच एल, यानी ई प्लस आई प्लस एच प्लस एल, ये हमारे पास 120 है। ये भी हमको दिया गया है। नाइस। इन अपार्टमेंट ऑफ क्लोथ्स टोटल 260 पीपल हु टुक सर्विस। ओके, तो क्लोथ डिपार्टमेंट में, पूरे अपार्टमेंट में 260 पीपल आ रहे हैं टोटल, तो दिस इज 260। ये पूरे क्लोथ डिपार्टमेंट की वैल्यू हो गई, 260 हो गई। अब ये जो 260 वैल्यू है, ये यहां से लेके पूरी यहां तक की वैल्यू है ना, एक सेकंड, ये 260 वैल्यू, ये पूरे 8 एलिमेंट्स जो हैं इनकी वैल्यू है, यानी ई से लेके एल तक की, ई से लेके एल तक की है। यानी मैं बोल सकता हूं कि ई टू एल तक की जो वैल्यू है, ये हमारी 260 आ रही है। जबकि अगर मैं बात करूं कि आई से लेके एल तक की वैल्यू हमें ऑलरेडी कितनी दी गई है, आई से एल तक की वैल्यू, आई से एल तक की वैल्यू ऑलरेडी 9 दी गई है हमें, सॉरी 90 दी गई है। अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि आई से लेके एल तक की पूरी 90 वैल्यू हमारे पास है, और अगर मैं इसमें से लेस कर दूं तो मेरे पास बचेगा क्या, ई एफ जी एच। सो ई एफ जी एच बचेगा। इसमें से आई से लेके एल तक की वैल्यू मैंने 90 प्लस कर दी, तो प्लस में आ जाएगा हमारा आई से लेके एल तक की वैल्यू 90, और इक्वल में कितना हो जाएगा 260। इसी इक्वेशन में मैंने ये चीज कर दी। अब 90 इसमें से लेस कर दूंगा तो बचेगा कितना मेरे पास, 170। यानी यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170 आ जाएगी। तो यहां से यहां तक 170। तो इक्वेशन बननी है 1 2 3 इक्वेशन बन गई। इसका खैर ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि ये चीज हमारे को एक्सट्रैक्ट करके यहां पे ये वाली वैल्यू दे रही है। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे क्या बोलता है, यहां तक हमारा हो गया है ना, नहीं यहां तक हो गया हमारा। एंड 15% टुक सर्विस ओनली क्लॉथ। तो क्लॉथ ओनली में कितने हैं, 15%, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आने वाली है, 15। यानी आई की इंडिविजुअल वैल्यू 15 आ चुकी है। तो अभी मैं क्या करता हूं ना, यहां पे पूरी इनकी वैल्यू भी लिख दूंगा मैं। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ठीक है भाई, तो हमारे पास अभी किसकी वैल्यू आई है, सिर्फ आई की, और ये आई है हमारे पास 15। बाकी वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है भाई। आगे बढ़ा जाए, 50% टुक ऑल 4 सर्विसेज। तो ऑल 4 सर्विसेज होता है तुम्हारा बिल्कुल बीचों बीच पार्ट में, ये वाला जी वाली जो वैल्यू है ना, ये ऑल 4 है। कैसे पता, देखो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आ रहा है, हाँ, क्लोथ के अंदर आ रहा है, हाँ, गेम के अंदर आ रहा है, हाँ, फूड के अंदर आ रहा है, हाँ, यानी ऑल 4 वाली सिर्फ एक ही जगह होती है, और वो है तुम्हारी जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 50। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी की वैल्यू 50। जो जो वैल्यू आती जाएगी मैं यहाँ पे भी लिखता जाऊंगा साइड में, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। एग्जाम में भी आप इसी तरह से करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत बनेगी, कंफ्यूजन बहुत हो सकता है इसमें, इसलिए साइड में थोड़ा सा इस तरह से हम लोग इस चीज को करेंगे। नाइस, आगे देखिए, फिर आगे क्या बोलता है, इन इलेक्ट्रॉनिक एंड फूड अपार्टमेंट टोटल 280 एंड 240 पर्सन रिस्पेक्टिवली टुक सर्विसेज। तो इलेक्ट्रॉनिक में कितने हैं, 280, ठीक है, और फूड में कितने हैं, फूड में है तुम्हारे 240 रिस्पेक्टिवली दिया था ये, तो फूड में होगा 240। तो देखो फूड के टोटल आ गए, क्लॉथ के टोटल आ गए, इलेक्ट्रॉनिक के टोटल आ गए, गेम्स के टोटल नहीं आए अभी तक। आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्टली टू गेम्स एंड फूड सर्विसेज टुक बाय 15 पीपल। तो एग्जैक्टली टू, कौन कौन से एग्जैक्टली टू चाहिए, गेम्स एंड फूड। तो गेम्स एंड फूड वाला एग्जैक्टली टू वाला डेटा कहां है, तो ये रहा पूरा गेम्स और ये रहा पूरा फूड, है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ गेम्स और फूड चाहिए। तो ये जो लाइन है ना, ये एग्जैक्टली टू वाली है, ये पूरी लाइन हमारी गेम्स एंड फूड वाली है जो ओवरलैपिंग है। लेकिन इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लॉथ एंड गेम्स एंड फूड आ रहे हैं, इसमें क्लॉथ गेम एंड फूड आ रहे हैं, इसमें क्लॉथ नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं आ रहा, गेम्स आ रहा है हाँ, और फूड आ रहा है। यानी एन की वैल्यू हमें दी गई है और ये दी गई है 15।
तो n की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ चुकी है, दिस इज 15। नाइस, बढ़िया काम हो गया। आगे देखो, आगे क्या है? सम ऑफ द पीपल हु टुक सर्विस ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड फूड इज 160। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड फूड बोथ, इलेक्ट्रॉनिक एंड फूड बोथ। तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉनिक ये रहा पूरा और फूड ये रहा पूरा। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक है और ये पूरा फूड है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये चार वैल्यू जो है ना, ये हमारी आ रही है 160, क्योंकि उसने बोथ बोला है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि इसमें से हमारा वो चीज माइनस हो जाए, कौन सी? क्लॉथ एंड गेम्स, वो इसने नहीं बोला। तो यानी कि अल्टीमेटली ये जो 160 हमारी वैल्यू निकलवा रहा है, ये 160 किस चीज की वैल्यू निकाल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक एंड फूड्स, यानी कि ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक और ये पूरा फूड्स, यानी कि इन चार एलिमेंट्स की वैल्यू निकलवा रहा है ये सी डी एच जी। तो सी डी जी प्लस एच, दिस इज 160। ये 160 का डिट्टा निकल गया भाई, ठीक है। आगे पढ़ो, आगे क्या है? एग्जैक्टली टू सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक एंड क्लोथ्स took by number of person is same as exactly 3 services electronic and foods and games took by the people and this is 35। तो ये दोनों वैल्यू 35 हैं जो भी सेंटेंस दिए हैं। तो exactly 2 वाला देखना है हमें कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक एंड क्लोथ, ये 35 आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड क्लोथ, ई की वैल्यू 35 है। ई की वैल्यू कितनी हो गई? 35। और साथ में हमें कौन सा देखना है भाई? अब देखना है एग्जैक्टली 3 सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक, फूड एंड गेम। तो इलेक्ट्रॉनिक ये पूरा, फूड ये पूरा, यानी इधर 4 तक आ गए, एंड गेम ये 4 तक आ गए, एंड गेम यानी कि ये वाली वैल्यू है ना। कौन सी वैल्यू? ये वाली। तो सी की भी वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है? सी की वैल्यू आ चुकी है 35। करेक्ट है। देखो कौन सा बोला था उसने? उसने बोला था एग्जैक्टली 3, कहां गई लाइन? एग्जैक्टली 2 वाली हो गई, एंड बाय द नंबर एग्जैक्टली 3 सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक, फूड एंड गेम्स। तो इलेक्ट्रॉनिक ये रहा, फूड ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक एंड फूड, ये 4 सेल आ गए। अब उसमें से उसने बोला कि गेम भी ले लो, तो मैंने बोला गेम ये आ गया। तो यही एग्जैक्टली 3 वाली वैल्यू। तो ये सी की वैल्यू हमारे पास 35 आ चुकी है। नाइस। अगर मैं ये ले लेता तो यहां पे इसको नहीं बना सकता मैं, क्यों? क्योंकि हमारा क्लॉथ में भी आ रहा है, तो एग्जैक्टली 4 वाली होगी ना वो वैल्यू। सो दिस इज करेक्ट। आगे देखो, रेशियो ऑफ ओनली क्लॉथ, फूड एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस बट नॉट गेम। तो ओनली कौन से चाहिए? क्लॉथ, फूड एंड इलेक्ट्रॉनिक। तो क्लॉथ, ठीक है, फूड यानी ये 4, एंड इलेक्ट्रॉनिक यानी कि अकेला यही बचा, यानी एच। एच का रेशियो दिया है, किसके साथ दिया है? रेशियो ऑफ ओनली क्लॉथ, फूड एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस बट नॉट गेम्स बाय द पीपल एंड ओनली इलेक्ट्रॉनिक फूड सर्विस नॉट अदर्स। तो ओनली कौन सा चाहिए? तो मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड फूड, तो ओनली इलेक्ट्रॉनिक एंड फूड। तो कौन सी वैल्यू आ रही है? डी। यानी एच और डी का हमें रेशियो दिया गया है, दिस इज 3:2। ये हमें 3:2 दिया है। इसको मैंने मान लिया 3y और इसको मैंने मान लिया 2y। नाइस। आगे आ जाओ। y क्यों माना? क्योंकि x हमें ऑलरेडी यहां पे दिया गया है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हमने उसको y मान लिया, ठीक है। एग्जैक्टली 1 सर्विस टुक बाय टोटल 50 पीपल। तो एग्जैक्टली हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली 1 I हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली 1 M हो गया, एग्जैक्टली 1 O हो गया, और एग्जैक्टली 1 कोई नहीं हो सकता क्योंकि 4 ही तो कैटेगरी है। तो एग्जैक्टली 1 ये हो गए हमारे। तो एग्जैक्टली 1 वाले जो टोटल है हमारे को कितने दिए गए हैं? 50। ये हमें 50 दी गई है वैल्यू। नाइस, बहुत सारी इक्वेशन बन रही है इसमें। एग्जैक्टली 2 सर्विस टुक बाय द टोटल 150 पीपल। तो एग्जैक्टली 2 वाले देख लो कौन कौन से। एग्जैक्टली 2, आगे आ जाओ। एग्जैक्टली 2 ई के बाद हमारा ये भी एग्जैक्टली 2 है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है और गेम्स है, तो यानी बी भी है ना। तो सीक्वेंस में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लिखते हैं। तो सबसे पहले बी हो गया, या फिर देखो मैं आपको ना यहां पे बता देता हूं, यहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखो, ये होते हैं 1 वाले पार्ट, ठीक है, ये होते हैं 2 वाले पार्ट, इसके बाद ये और ये होते हैं 3 वाले पार्ट, और ये होते हैं 4 वाले पार्ट। बस हो गया काम। तो हमें एग्जैक्टली 2 वाले चाहिए, यानी ये कोने की 4 वैल्यू चाहिए और ये वाली वैल्यू चाहिए। ये होते हैं एग्जैक्टली 2, यानी 6 एलिमेंट ऐसे आएंगे जो एग्जैक्टली 2 में होंगे। तो कोने की वैल्यू देखते हैं, सीक्वेंस में लगाएंगे। तो बी डी
प्लस, फिर उसके बाद I कोने वाली वैल्यू चाहिए ना, B D हो गया, इसके बाद E I ओनली में, फिर J L एंड कौन सा हो जाएगा तुम्हारा N, सो J L एंड N। ये वैल्यू हमें टोटल कितनी दी गई है, ये दी गई है हमें 150, सो दिस इज 150। एक इक्वेशन ये हो गई। आगे आ जाओ। सम ऑफ द पीपल हु टुक सर्विस ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड गेम्स इज 150, सो बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड गेम्स, सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक एंड दिस इज गेम, यानी ये चार एलिमेंट जो हैं ये हमारे बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड गेम्स में आ रहे हैं, बी सी एफ जी। तो बी सी एफ जी ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 150। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वेशन है। अब इन इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ अब थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूं, जिससे कि क्या होगा कि क्लियरली तुमको विजिबल रहेंगी सारी चीजें। सबसे पहले आ जाते हैं एच और डी पे। एच और डी को क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं, यस इस वाली इक्वेशन को देखना, सी की वैल्यू हमारे पास है, जी की वैल्यू हमारे पास है, कितना हो गया ये 85, प्लस एच और डी की वैल्यू कितनी हो गई, एच और डी की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, एच की वैल्यू और डी की वैल्यू, दिस इज 5y, इक्वल में कितना है 160। ठीक है, 5 से इसको कट कर देंगे 17 टाइम, और 5 से ये कट हो जाएगा हमारा कितने टाइम, 5 से ये कट हो जाएगा 32 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो y की वैल्यू 15 का मतलब क्या है कि h की वैल्यू हो जाएगी 45 और d की वैल्यू हो जाएगी 30। तो h की वैल्यू हो गई 45 और d की वैल्यू हो गई 30। तो बस रख दो यहां पे d की वैल्यू 30 और h की वैल्यू 45। नाइस, इस इक्वेशन का काम खत्म हो चुका है, तो इस इक्वेशन को मैं क्रॉस मार दूंगा ऐसे। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या निकाल सकते हैं हम लोग। देखो अब इस वाली इक्वेशन पे आओ, E की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है, H की वैल्यू अभी पता पड़ गई तो L आ जाएगा। E की वैल्यू कितनी है भाई, E की वैल्यू 35, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 15, H की वैल्यू 45, तो L की वैल्यू आ जाएगी अब, और ये आ जाएगी कितनी हमारे पास, दिस इज हमारा 80 हो गया, 80 एंड 15 कितना हो गया 95, या 80 इसमें से 40 चला गया, 40 माइनस 15 कितना हो गया 25, तो L की वैल्यू हो गई 25, L की वैल्यू हो गई 25 इस वाली इक्वेशन से। तो इसका भी काम खत्म हो चुका है अब। ठीक है भाई, अब यहां आ जाओ, I की वैल्यू पता है, J की वैल्यू नहीं पता, K की वैल्यू नहीं पता, L की वैल्यू पता पड़ गई। तो यहां पे J की वैल्यू नहीं पता और K की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, लेकिन I और L की वैल्यू पता है, L है 25 और I है 15, 40 इसमें से लेस कर देंगे तो 50। एक अलग से इक्वेशन मैंने बना ली, इसका यूज करूंगा, इसे हटा दिया मैंने। बड़ी इक्वेशन हटा दो, छोटी छोटी निर्मित करते जाओ। ठीक है भाई, अब आगे आते हैं, और क्या क्या निकाल सकता हूं मैं। B की वैल्यू पता है क्या, नहीं। C की वैल्यू पता है क्या, हाँ C की वैल्यू पता है हमें, ठीक है। F की नहीं पता, G की भी पता है, तो यहां से एक छोटी सी इक्वेशन बनाए। B की वैल्यू नहीं पता, ठीक है भाई, F की वैल्यू नहीं पता, ठीक है भाई, B और F नहीं पता, लेकिन C की वैल्यू पता है हमें कितनी 35 और G की वैल्यू पता है हमें 50। सो ये हो गया हमारा कितना, 50 में से जाएगा 100, 100 में से 35 जाएगा तो बचेगा 65। तो इस इक्वेशन का भी काम तमाम। आगे देखो, यहां आ जाओ, N की वैल्यू हाँ जी, L की वैल्यू हाँ जी, J की वैल्यू नहीं, E की वैल्यू हाँ, D की वैल्यू हाँ, और B की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, यहां आ जाओ अब, E की वैल्यू हाँ पता है, F की वैल्यू नहीं पता, G की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है। इस इक्वेशन का काम करेंगे अब। E की वैल्यू कितनी है भाई 35, F की वैल्यू नहीं जानता मैं, अच्छा G की वैल्यू कितनी है 50, और H की वैल्यू कितनी है अभी तो निकाली थी 45, इज इक्वल्स टू कितना है 70, 170। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 80 एंड दिस इज 130, 130 इसमें से चला जाएगा तो बचेगा कितना, F की वैल्यू 40। तो F की वैल्यू हो चुकी है 40, तो F की वैल्यू मैंने 40 डाल दी। अब जैसी F की वैल्यू 40 आई, इसमें से लेस करेंगे, B की वैल्यू आ जाएगी 25। तो लो भैया B की वैल्यू 25 आ चुकी है, सो B की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, अब B की वैल्यू 25 आ चुकी है, D की वैल्यू भी हमारे पास है, E की वैल्यू भी है, J की नहीं है ना, L की है और N की भी है, तो J की वैल्यू आने वाली है। तो B की वैल्यू कितनी है भाई, रखते जाओ बस एक एक करके, 25। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 30, E की वैल्यू 35, J की वैल्यू फाइंड करना है, L की वैल्यू 25, N की वैल्यू 15 और बराबर में 150। ठीक है भाई,
ये देखो अब ये कितना हो गया तुम्हारा 30 और ये कितना हो गया 50, 30 50 80, 80 और 50 कितना हो गया 130, 130 इसमें से लेस करेंगे जे की वैल्यू आ गई 20। सो जे की वैल्यू आ चुकी है 20। तो जे आ गया भाई हमारे पास 20। अब जे 20 आ गया तो के कितना आ जाएगा 30, तो के हो गया 30। ठीक है भाई, आगे आ जाओ और क्या दिया है। तो हमने ये सारी इक्वेशन यूज कर ली, ये भी कर ली यूज। अच्छा ये वाली इक्वेशन यूज नहीं हुई है, ये भी यूज हो गई और ये भी यूज हो गई। इस वाली इक्वेशन पे आओ। ए की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। आई की वैल्यू पता है क्या? हाँ जी पता है। एम की वैल्यू नहीं पता, ओ की वैल्यू नहीं पता, तो इसका यूज अभी नहीं हो रहा ना। अब इस पूरे फूड को देखो भाई, पूरे फूड को देखो। अगर 240 में से ये सारी वैल्यू मैं लेस कर दूं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये सारी वैल्यू हो कितनी रही है? 35 एंड 15 50, 50 100, 100 के बाद ये हो गया तुम्हारा 130। ठीक है 130 160, 160 और ये 70 कितने हो गए 230। 230 इसमें से जाएंगे बचेंगे 10, तो ओ की वैल्यू हो गई 10। ठीक है भाई, सेम कहानी इलेक्ट्रॉनिक में करो। क्या कहानी है भाई? 280 में से इनको लेस करेंगे तो ये कितने हो गए 60, 100, 100 और ये 150, 180, 180 और 80 कितने हो गए 160। कितने हो रहे हैं फिर से देखो जरा, इस पूरे की वैल्यू देखना है ना। ये कितने हो गए 60 और ये हो गए 100, ये 150, 150 के बाद 180, 180 के बाद ये हो गए तुम्हारे कितने 60 हो रहे हैं ना ये, सॉरी 60 नहीं, 180 और ये 80, 260 हो रहे हैं ये 60 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 180 और ये 80 यानी 260। 260 इसमें से लेस करेंगे तो बचेगा कितना 20। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई 20 हो गई। तो ए की वैल्यू आ गई 20 और ओ की वैल्यू आ गई 10। अब बचा सिर्फ हमारे पास एम और वो बैठा है यहाँ पे और वो निकलेगा यहाँ से। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ लिखता हूँ, ए की वैल्यू है हमारे पास 20, आई की वैल्यू कितनी है आई की वैल्यू 15, एम की वैल्यू नहीं पता, ओ की वैल्यू कितनी है ओ 10 और इक्वल में 50। ठीक है ये कितना हो रहा है दिस इज 30 एंड 45, एम की वैल्यू आ गई 5, तो एम की वैल्यू हो गई 5, तो एम इज 5। ठीक है तो ये बना है, आप एक बार इसको स्क्रीन पर देख लो। अगर आपका यही सीक्वेंस बना है तो वेल एंड गुड है, और नहीं बना है तो फिर इसको चेक करिए आपकी क्यों नहीं बना है। ठीक है भाई, चलो अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेकिन क्वेश्चन से पहले हमने एक चीज जो और निकालना थी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। टोटल 425 हमारे पास पर्सन थे, जिसमें से कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टोटल वैल्यू निकाल लेता हूं और 425 में से लेस कर दूंगा। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है मेरे को, ये पूरा पार्ट ले लूंगा मैं, ये पूरा पार्ट है 280 का, और फिर ये जो इंडिविजुअल वैल्यू है ना इनको भी जोड़ लेंगे। सो 280 के बाद ये कितना हो रहा है हमारा 15 15 30, 30 और 30 कितना 60, 60 एंड 40 100, 120 कितना हो गया 120, 120 इसमें देंगे तो हो जाएगा 400। तो 400 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ सर्विस ले रहे हैं, और टोटल थे 425 में से 400 लेस कर देंगे तो बचेंगे कितने हमारे पास 25। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू जो कि कोई भी सर्विस नहीं ले रहे हैं। ये हो गया पूरा समाधान। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट टेक एनी सर्विस इन द मॉल, कि कोई भी सर्विस वो मॉल में नहीं ले रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ पीपल निकले थे जो सर्विस नहीं ले रहे हैं 25, यानी जो एक्स की वैल्यू है वही हमारा आंसर है, दिस इज 25। नाइस। Every apartment take charge of rupees 10 rupees 20 rupees 30 rupees 40 rupees for the cloth, electronic, food and games respectively, then find out the maximum amount which was gained by the apartment। ठीक है, so cloth apartment में देखो कितने लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक में देखो टोटल कितने लोग हैं, फूड में देखो टोटल कितने लोग हैं, और एज वेल एज गेम्स में देखो टोटल कितने लोग हैं। सबसे पहले इतने टोटल लोग देखना पड़ेंगे। तो क्लॉथ में टोटल कितने हैं 260, इलेक्ट्रॉनिक में टोटल कितने हैं 280, फूड में टोटल कितने हैं 240, गेम्स में टोटल कितने, गेम्स के टोटल के लिए इन सबको प्लस करना पड़ेगा भाई साहब, तब निकलेंगे गेम्स में टोटल। तो कर लेते हैं भाई प्लस, कितना हो रहा है दिस इज 60, 60 एंड 90 150, 150 के बाद ये कितना हो गया तुम्हारा 20 और ये 50 है ना, 150 200 और 20 कितने 220, यानी इसमें टोटल आ रहे हैं 220। तो दिस इज 220, तो ये हो गया हमारे 220। ठीक है, अब इतने इतने रुपए ये लोग क्या करते हैं रिस्पेक्टिवली देते हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम अमाउंट विच वॉज गेन बाय द अपार्टमेंट। तो क्लॉथ में लगते हैं 10 रुपए, तो ये तो हो गया 260 मतलब 2600। इसमें लगते हैं 20 रुपए, तो दिस इज 5600। इसमें लगते हैं 30 रुपए,
यानी कि 7200, और इसमें लगते हैं 40 रुपीज यानी कि 8800 रुपीज फ्रॉम गेम्स। तो मैक्सिमम किस में है, कौन से अपार्टमेंट में है? मैक्सिमम अपार्टमेंट हमारा 8800 गेम्स अपार्टमेंट। तो आंसर इज गेम्स अपार्टमेंट। नाइस, आगे आ जाओ। ये देखो क्या क्वेश्चन है। इफ द मॉल इज एज द if the mall is as same as given below, then fill it first according to the given direction and find out the sum of the people which inside the matrix। तो मैट्रिक्स क्या होता है? ये हमारा मैट्रिक्स होता है। तो ये जो वैल्यू है ना, इनका सम निकालना है हमें। एग्जामिनर ये करवाना चाहता है, यानी ये सारी वैल्यू हमें एलिमिनेट करना पड़ेंगी। तो टोटल हमारे पास पीपल थे 400, पूरा इसको मिला के 400 था। उसमें से 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यू लेस कर देंगे तो हमारे पास अंदर का सम आ जाएगा। तो कौन कौन सी 6 वैल्यू थी भाई? ये थी हमारे पास 20 दिस, ये बाहर की पूरी वैल्यू लेस करना है ना। तो दिस इज हमारा 50 एंड 20 70 एंड ये कितना हो गया 30, 70 एंड ये कितना हो गया 20 प्लस 10 30। तो 100 माइनस करना है हमको, और क्या ही है। सो 100 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा मैट्रिक्स का सम 300। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी वो क्वेश्चन बना सकता है। तो डीआई ओवरऑल कैसी थी? 67 कर सकते हैं भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही थी पूरी आज की क्लास की डीआई। तो बात यह है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना कि कमेंट बॉक्स में कैसा क्या लगा है आपको। बाकी ये है हमारे बैच की डिटेल। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई होगी, आप लिंक पे जाके इसमें विजिट कर सकते हैं। कुछ फ्री क्लासेस हैं वो देख सकते हैं, और बाकी फिर एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो समय है अभी सीखने का, कर लो एनरोलमेंट, सीखो आराम से। ठीक है, अगर आप इस वाले बैच में ना हो के सिर्फ अकेला लॉजिकल डीआई देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिर्फ लॉजिकल डीआई ना देख के सिर्फ क्वांट सीखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, वो भी अवेलेबल है आपके पास। बाकी यही है पूरी बात। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही वीडियो अगर डेली चाहते हो तो नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और यहाँ पे अपडेट आपको समय पे मिलती रहे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे आप आ सकते हो, @यशराज सिंह चौहान सर्च करके। ये टेलीग्राम ग्रुप की हमारी आईडी है, बाकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से भी क्लिक करके आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो नाउ वी कैन से इति सिद्धम, कहानी खत्म। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसी लग रही है आपको ये क्लास, और ये हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर आप इनको देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच।